अरब की इस रेतीली जमीन पर जहां सुनहरी रेत छूती है नीले समुंदर की लहरों को और मस्जिदों की शांति में घुली है एक शाही रूहानी महक। यह है ओमान, एक ऐसा देश जहां इतिहास आज भी किलों की दीवारों से बोलता है और रोमांच बुलाता है वादी साहब और दिमानियत आइलैंड के नीले पानी से। तो चलिए मेरे साथ निकलते हैं 5 दिन की जादुई यात्रा पर, जहां हर मोड़, हर नजारा एक नई कहानी कहता है। हेलो फ्रेंड्स, होप डूइंग फाइन। माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग आईसाइट। मैं हूं अभी ओमान के कैपिटल सिटी मस्कत और ओमान की इस 5 डेज़ की ट्रिप के दौरान हम बहुत सारे प्लेसेस विजिट करेंगे और उसके साथ साथ होटल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन और भी काफ़ी सारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो थ्रू आउट द वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज डे 1 है, हम मस्कत आए और हमारे होटल के पास में एक खूबसूरत बीच है जिसका नाम है अजायबा बीच, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी एंजॉय कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर सनसेट एंजॉय करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड एक्सप्लोर ब्यूटीफुल ओमान टुगेदर। ये देखिए बच्चा पार्टी कितना एंजॉय कर रहा है, यहाँ पर मिट्टी में खेल रहे हैं, समुंदर के पानी के साथ खेल रहे हैं। ओमान आने के लिए आप बाई फ्लाइट मस्कत एयरपोर्ट पहुंच सकते हो, लेकिन मैं था दुबई और मुझे लैंड बॉर्डर क्रॉस करना था, तो देरा बस स्टैंड से सिर्फ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है अल खंजरी ट्रांसपोर्ट सर्विस, जहां 100 दिरहम में आप दुबई से मस्कत बाय बस आ सकते हो। टाइमिंग एंड दुबई एग्जिट फी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। यह है वॉल्वो बस जिसमें हम दुबई से मस्कत आए और बस में कुछ ऐसी सीट्स होती है। वैसे बॉर्डर पर यहाँ आपका इमिग्रेशन होगा जो स्मूथ एंड इजी होता है। बाद में आप एंटर होगे ब्यूटीफुल अरबिक कंट्री ओमान और इन खूबसूरत रास्तों को देखते हुए आप पहुँच जाओगे कैपिटल सिटी मस्कत। गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 2 और आज हम जा रहे हैं निज़वा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे कि वीज़ा आपको 2500 से 3000 रुपीज़ में 10 डेज़ के लिए सिंगल एंट्री मिल जाएगा। इमिग्रेशन के लिए अगर आपकी रिटर्न फ्लाइट बुक है, होटल्स बुकिंग है, तो इमिग्रेशन इजीली क्लियर हो जाता है। यहाँ की जो करेंसी है वो है ओमानी रियाल, जिसका करंट रेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसकी मिनिमम जो करेंसी है ना वो 100 पैसा है, जो 1 रियाल डिवाइड बाई 10 होता है, और जो मैक्सिमम है जो करेंसी नोट आती है वो 50 रियाल की है। यहाँ जब आप आ जाते हो तो आपको इंटरनेट डेटा वगैरह चाहिए तो सिम कार्ड आप एयरपोर्ट या मार्केट से ले सकते हो। 4 से 5 रियाल में ओरुदू, ओमनटेल, वोडाफोन का मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप इंडिया से इंटरनेशनल रोमिंग करवा के आओगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। वो आप थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च कर लेना, क्योंकि मैंने जियो का इंटरनेशनल रोमिंग करवाया था, 1500 रुपीज़ में मुझे अच्छा प्लान मिल गया था। अभी हम जा रहे हैं निज़वा, जहाँ पर फोर्ट है, शूक है और भी कुछ छोटी बड़ी चीज़ें, एनिमल मार्केट वगैरह, वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए साथ में निज़वा एक्सप्लोर करते हैं। देखो, मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इसलिए बजट फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल ट्रिप कर रहा हूँ, इसलिए शेयरिंग कैब, बस वगैरह यूज़ करते हुए ये ट्रिप को कंप्लीट करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ, कपल में या ऐसे आ रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको पैकेज थ्रू ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय आपका चला जाता है, शेड्यूल भी हेक्टिक हो जाता है। तो बेस्ट पैकेज के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दिया, वो आप चेकआउट कीजिए। अभी हमें यहाँ से जाना है रोड क्रॉस करके, ये जो अंडर पास है वहाँ से उस साइड जाएगी और वहाँ से हमें शेयरिंग टैक्सी या फिर बस वगैरह निज़वा के लिए मिल जाएगा। तो अभी मैं हूँ रुसेल और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो बस स्टैंड है। अभी 9:30 बजे, लेकिन बस है 10:30 बजे की, तो वही घंटा हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पास में ही शेयरिंग कैब वगैरह चलता है, 3-4 रियाल में हमें ले जाएंगे। तो चलिए और शेयरिंग कैब से हम आगे बढ़ते हैं। मस्कत से निज़वा फोर्ट का डिस्टेंस करीबन 165 किलोमीटर जितना है और हमें 3 घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया है। 1650 में उस समय के रूलर ने इसे बनवाया था, जिसे बनाने में करीबन 12 साल जितना समय लगा था। और उस समय पे इतना बड़ा फोर्ट बनाना, कैसल बनाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो चलिए हम साथ में ये निज़वा फोर्ट विजिट करते हैं।
तो हम फोर्ट में एंटर हो चुके हैं। यहाँ की एंट्री टिकट है 5 रियाल पर पर्सन और टाइमिंग है सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक का। ये पूरा जो फोर्ट है वो विजिट करने में आपको आधे घंटे से 1 घंटे जितना समय लग सकता है। तो चलिए साथ में ब्यूटीफुल और मैजेस्टिक फोर्ट है वो हम विजिट करते हैं। देखो ये है मर्डर हॉल, मतलब यहाँ नीचे इंसान को रखा जाता था और ये ऊपर जो जगह देख रहे हो ना वहाँ से, मतलब यहाँ से गर्म पानी, गर्म तेल या ऐसी गर्म चीज़ें डाली जाती थी नीचे और वो इंसान उससे मर जाता था। देखो फोर्ट है, मतलब कैनियन तो रखे ही होंगे सी, और ये है पूरा सिटी। तो अभी हम जो फोर्ट का टॉप है वहाँ आप पहुँचे और यह एक व्यू पॉइंट है और यहाँ से पूरे सिटी का जो खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए साथ में इस खूबसूरत नज़ारे को हम एंजॉय करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ओमान विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च तक, बिकॉज वेदर प्लेजेंट रहता है। लेकिन जून से सितंबर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब हम विजिट करेंगे एक सेक्शन जहां पिक्चर इन्फॉर्मेशन गैलरी है। पुराने समय के लॉक्स, मतलब ताले कैसे होते थे, कपड़ों की चीज़ें कैसे बनाई जाते थे, फार्मिंग कैसे होता था और उसके इक्विपमेंट वगैरह कैसे होते थे, ड्रेस एंड डिफरेंट ऑर्नामेंट विद डिज़ाइन के बारे में भी जान पाओगे और बर्तन वगैरह कैसा होता था वो भी आप देख सकते हो। बाद में जब आप इस सेक्शन से बाहर आओगे तो वहाँ है निज़वा फोर्ट कैफ़े, जहाँ आप रिफ्रेशमेंट्स भी ले सकते हो। यह है निज़वा फोर्ट, आप खुद जब आओगे तब ज़्यादा जान पाओगे। तो अभी ऑलमोस्ट 1:30 बजने को है, हमें 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया ये फोर्ट विजिट करने में। अभी ये फोर्ट के जो सराउंडिंग मार्केट है ना, इसे ओल्ड सूक कहते हैं। सूक मतलब बाज़ार, मार्केट आप कह सकते हो, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें वगैरह होती है, आप शॉपिंग कर सकते हो, वो सब होता है। तो चलिए साथ में वो भी हम विजिट करते हैं। तो ओल्ड सूक में घूमते घूमते हम एक ऐसे सेक्शन आ पहुँचे जहाँ पर काफ़ी सारे मिट्टी के बर्तन हैं, अलग अलग डिज़ाइन, वैरायटी, और क्या कारीगरी है भाई साहब। ये जगह तो मस्ट विजिट है। तो चलिए मैं आपको ये अमेजिंग आर्ट वर्क दिखा देता हूँ। अभी दोपहर के 2 बजे है और यहाँ 99% मार्केट क्लोज हो चुका है। ओमान में बेसिकली दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक मार्केट क्लोज ही रहता है। हमारे गुजरात के में जो राजकोट सिटी है वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अभी एक इम्पोर्टेंट बात है कि एवरी फ्राइडे यहाँ पर गोट मार्केट लगता है, मतलब बकरे और बकरियों का मार्केट, जो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। आज सैटरडे तो वो तो मैं विजिट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप ज़रूर आइएगा फ्राइडे को और वो विजिट कीजिएगा। अभी 3:15 बजे हमारी रिटर्न की बस है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर रुक भी नहीं सकता। अभी मैं यहाँ से आगे जाता हूँ, कोई शॉप वगैरह ओपन हो तो वहाँ बैठता हूँ और बाद में हम जाएंगे बैक टू मस्कत। तो फोर्ट के बाहर एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, लेकिन सब शॉप्स बंद है और देखो कितना सुनसान हो रखा है। मतलब दोपहर में इतनी धूप है और कोई इंसान नहीं दिख रहा। देखिए, यूजुअली आपको कुछ मिनट्स में शेयरिंग कैब मिल ही जाएगी, थोड़ा बहुत आपको नेगोशिएशन भी करना पड़ेगा। मस्कत के लिए मुझे बस में ही जाना था, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे जितना वेटिंग था तो मैंने दूसरी कैब ले ली। अब आप यहाँ के रास्ते देखिए कितने स्मूथ एंड क्लीन हैं। इस 165 किलोमीटर के ट्रैवल में मुझे एक भी गड्ढा नहीं देखने को मिला। मेरे हिसाब से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए इन खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करते हुए हम पहुँचते हैं कैपिटल सिटी मस्कत। तो आज सुबह हमने जिस जगह से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, वापस मैं यहीं आ पहुंचा हूँ। यह है सुल्तान काबूस हाईवे के पास में अजयबा एरिया, और यहीं मैं रुका हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा स्टे है। लेकिन कल से आज तक मैंने 20 से 25 लोगों के साथ बातचीत की और सब ने जब ये जाना कि मैं टूरिस्ट हूँ तो उन्होंने मुझे एक जगह सजेस्ट की, सलाला, क्योंकि वहाँ पे अभी बारिश हुई और मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है।
लेकिन वो यहाँ से करीबन 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जिसमें 10 से 12 घंटे जितना समय लग सकता है। मतलब आपको मिनिमम 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए। और मेरी आइटनरी में फ़िलहाल वो सेट नहीं हो रहा, तो मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन अगर आप ओमान आ रहे हो ना मेरे दोस्त, तो आपको वो ज़रूर ऐड करना ही चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। अभी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा स्टे है, वहाँ जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा और शाम के समय हम मिलेंगे और देखते हैं क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर गाड़ियों की नंबर प्लेट कैसी होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सी, तो पहले नंबर होता है, बाद में सीरीज़ और फिर कंट्री का नाम। अगर आप ये गाड़ी देखोगे तो सेम होता है सी, अगर ये गाड़ी देखोगे तो इसमें भी सेम ही होता है सी। तो अभी इवनिंग के टाइम पे हम एक सुपरमार्केट आए जिसका नाम है अल करामा। यहाँ पर 2-4 प्रोडक्ट के जो प्राइस वगैरह हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। और ये है सुपरमार्केट, तो ये है बड़ी वाली डेयरी मिल्क जिसकी प्राइस है 600 पैसा। ये है फ्रेश काउ मिल्क और इसकी प्राइस है 1.2 रियाल। और ये है पानी की बोतल जिसकी प्राइस है 200 पैसा और 2 लीटर की बोतल है। ओके, सो ये फ्रूट्स है और ये एप्पल की प्राइस है ऑलमोस्ट 1.5 रियाल 1 kg। गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 3 और अभी मैं हूँ शिप पॉट। यहाँ पर फिश मार्केट है, लेकिन हम वो एक्सप्लोर करने नहीं आए, हमें जाना है एक ब्यूटीफुल आइलैंड जिसका नाम है देमानियत आइलैंड। उसकी जो प्राइस वगैरह होती है पर पर्सन 25 ओमानी रियल और 2 स्लॉट चलते हैं, मॉर्निंग में 8:30 बजे और दोपहर के 1:30 बजे। ये जो टोटल ट्रिप होती है वो 4 से 4.5 घंटे की रहती है। उसमें आपका स्पीड बोट आ गया, आपका स्नॉर्कलिंग आ गया, फिर जो आइलैंड पे आपको जाना होता है और बोट राइड के दौरान कुछ खाना पीना वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये जो ट्रिप है ना बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। दिस इज़ द मस्ट टू डू एक्टिविटी वाइल यू आर इन ओमान। सो बस अभी कुछ ही मिनट में हमारा सफ़र शुरू होगा और हम सब साथ में एंजॉय करने वाले हैं। देमानियत आइलैंड ट्रिप के लिए आपको शिप बोट क्लब आना है, जिसका डिस्टेंस मस्कत से 20 किलोमीटर से। ग्रुप के सारे मेंबर्स आ जाए तब तक आपको यहाँ पर वेट करना है। बाद में आपको जाना है इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए। स्पीड बोट शुरू में स्लो चलेगी, बाद में जो स्पीड पकड़ती है आप खुद देखिए। तो फाइनली हम 25 to 30 मिनट्स में आइलैंड पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पर 1 घंटे जितना हमें समय मिलता है स्नॉर्कलिंग के लिए। मुझे स्विमिंग नहीं आता तो थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन भैया ने बोला कि आप लाइफ जैकेट पहन लो, उससे हो जाएगा। यहाँ पर हमें टर्टल वगैरह देखने को मिलने वाला है। कुछ भी करेंगे लेकिन जाएंगे। और मेरे पास शूटिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI का एक्शन प्रो कैमरा। तो बेसिकली आपको जितना भी अंडर वाटर और अभी से जितना देखने को मिलेगा वीडियो फुटेजेस वो इसी कैमरे से मैंने किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे ये स्नॉर्कलिंग कर पाते हैं। स्विमिंग फिन्स पहन लिया, स्नॉर्कलिंग मास्क से ब्रीथिंग प्रैक्टिस भी कर ली, लाइफ जैकेट पहनकर रेडी है और देमानियत आइलैंड के क्रिस्टल क्लियर वाटर में लगा दिया जंप। अगर यह मैं कर सकता हूँ ना, तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए आप भी बहुत इजीली कर सकते हो। तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं अंडर वाटर की एक अलग दुनिया। दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई ड्यूरिंग योर ओमान ट्रिप। 1 घंटे की स्नॉर्कलिंग के बाद आपको स्नैक्स में सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक या पैकेज जूस, कुछ वेफर और बिस्किट भी मिलेंगे, जो आप इन नज़ारों के साथ एंजॉय कर सकते हो। दिस इज आवर ग्रुप टुडे एंड वी ऑल डिड स्नॉर्कलिंग। सो गाइस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? गुड? वांट टू डू अगेन? Yeah. So we are going to another place and let's see what we are going to explore there. यहाँ का क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको मंत्र मुक्त कर देगा। वैसे 1 नवंबर से 30 अप्रैल तक टूरिस्ट वहाँ बीच पर जा सकते हैं। अदरवाइज सी टर्टल नेस्टिंग सीजन की वजह से आप वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन मेरी तरह आप सिर्फ स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइव या फिर इन नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हो। तो अभी हम सेकंड पॉइंट पे आए। यहाँ पर भी बर्ड्स एंड टर्टल्स के एक है बीच साइड, तो हम वहाँ पर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ का पानी बहुत ही क्लीन है
और यहाँ पर आपको फ़िश ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बस चेंज करते, रेडी होते और निकलते स्नॉर्कलिंग के लिए। It was really nice, great and unbelievable experience. तो सेकंड पॉइंट पे हमारी स्नॉर्कलिंग कंप्लीट हो चुकी है। पहले मैंने एक चक्कर लगाया देखने के लिए कि कॉन्फिडेंस बढ़ा के नहीं, फिर लगा कि हाँ, फिर मैं अपना जो DJI का एक्शन कैमरा है वो अंडर वाटर लेके गया और भाई साहब मैंने शायद 20 से 25 मिनट तक मैंने खुद शूटिंग किया, फिर उसे वापस रख दिया और फिर 10 मिनट जितना अकेले चक्कर लगाया। तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी तो कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ। अभी हमारा ये सेकंड जो विजिट था स्नॉर्कलिंग का वो कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, मस्ती करेंगे एंड देन बैक टू आवर प्लेस। फाइनली हमारी दामनियाती आइलैंड की ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है। हमने बहुत एंजॉय किया। मुझे स्विमिंग नहीं आती फिर भी मैंने स्नॉर्कलिंग किया, मैंने खुद से शूटिंग किया। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि आप भी स्विमिंग वगैरह कर सकते हो। एंड दिस इज़ द मस्ट टू डू एक्टिविटी व्हाइल यू आर इन ओमान। अभी हमें जाना है वापस हमारे हॉस्टल और अभी दोपहर के 1:30 बजे यहाँ से मुझे हॉस्टल पहुँचते 2:30 से 3 बज जाएंगे। थोड़ा फ्रेश होंगे, रेस्ट करेंगे। शाम के समय अगर समय मिला तो थोड़ा यहाँ वहाँ घूमते हुए कुछ एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स बैक टू आवर प्लेस। तो अभी शाम के 6 बजे और मैं चाय पीने निकला था, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ थोड़ा मनी को भी एक्सचेंज करवा लेते हैं। बेसिकली मैं ज़्यादातर कार्ड से ही, मतलब फॉरेक्स कार्ड से ही पेमेंट करता हूँ। ओमान में मैंने 95% ऑफ टाइम फॉरेक्स कार्ड से ही पेमेंट किया है। मैं जब दुबई में था तो मैंने 99% फॉरेक्स कार्ड से ही ट्रांजैक्शन किया था। जो मेरे पास जो फॉरेक्स कार्ड है उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वो चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मुझे 3000 इंडियन रुपीज़ का 12 रियाल और 300 पैसा और 50 पैसा का एक कॉइन मिला है। तो रेट तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं। अभी मुझे हॉस्टल में उसको कैश ही देना है क्योंकि वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। अभी यहाँ पर एक केरला वाले भैया की एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर बहुत बढ़िया कड़क चाय मिलती है, तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं। चाय के साथ कुछ नाश्ता भी ले लेते हैं। ये बेसिकली बेकरी है जहाँ पर केक वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें मैं ये 2 ले रहा हूँ चाय के साथ नाश्ता के लिए। ओके, तो ये है ओमान की करेंसी 10 रियाल, 500 पैसा, 100 पैसा और ये है हमारी चाय। तो यहाँ के रेस्टोरेंट में क्या प्राइस वगैरह होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो वेज नॉन वेज काफ़ी सारे ऑप्शंस है। अगर आप 3 बॉयल एग लेते हो तो 500 पैसा, फिर बिरयानी लेते हो तो 1.5 रियाल। अगर आप जूस वगैरह लेते हो, ऑरेंज जूस फॉर एग्जांपल, तो बिग ग्लास 1 रियाल। ये है कड़क चाय 100 पैसा, जो हमने 2 चाय पी है। देखो, ओमान में जो भी कोई ट्रैवल पैकेज थ्रू नहीं आता वो यूजुअली यहाँ पर कार रेंट पर ले लेता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी कार आपको सस्ते में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि हमारे इंडिया में स्टीयरिंग राइट साइड होता है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड होता है, यहाँ के रूल्स अलग होते हैं, तो फाइन बहुत तगड़ा लग सकता है। अगर इस झंझट में आपको ना पड़ना हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक ट्रैवल पैकेज थ्रू आइए, एंजॉय करिए ट्रिप, मेमोरीज बनाइए। और बेस्ट ट्रैवल पैकेज के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अभी हमें जाना है ये रोड क्रॉस करके वो जो सुपर मार्ट है वहाँ पर, वहाँ से हमें कुछ पानी की बॉटल्स लेनी है। सो लेट्स गो। तो ये है टोटल 24 बॉटल्स 250 ml और टोटल प्राइस इसकी ऑलमोस्ट 85 रुपीज़। गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 4 और आज हम जाने वाले हैं ओमान ट्रिप के सबसे खूबसूरत लोकेशन वादी साहब एंड बीमा सिंह होल। एक 1 डे की ट्रिप रहती है जिसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 31 रियाल पे किए। इस ट्रिप में आपका ट्रांसपोर्टेशन, गाइड, स्नैक्स, लंच इंक्लूड हो जाता है। अभी मैं पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ, कुछ ही मिनट में हमारी ये जर्नी स्टार्ट होगी, तो बने रहिए हमारे साथ और साथ में हम बहुत सारा एंजॉयमेंट करने वाले हैं। तो ये है हमारी वैन जिसकी मदद से आज हमारी खूबसूरत जर्नी शुरू होगी।
तो अभी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है, एक सुपर मार्ट है जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कुछ नाश्ता लेना हो या कुछ भी लेना हो तो ले सकते हो। यहाँ पर ये पेट्रोल पंप है, वहाँ पे मैंने प्राइस देखा तो 229 पैसा और सुपर पेट्रोल का 239 पैसा है, मतलब हमारे इंडिया के 52 टू 55 रुपीज़ होता है। तो आप देखिए कितना सस्ता पेट्रोल है। ये देखिए ये पेट्रोल पंप है, वो सुपर मार्ट है और सराउंडिंग प्लेस देखिए, मिट्टी और पत्थर के पहाड़ है यहाँ पर। सी लेह लद्दाख के पहाड़ों की याद दिलाने वाले माउंटेन्स के नज़ारे को एंजॉय करते हुए कब सामने समुंदर दिखने लगा पता ही नहीं चला, और समुंदर के पास में ही है वादी साहब का पार्किंग। तो करीबन 1.25 घंटे जितना हमें समय लगा जो वादी साहब का पार्किंग है यहाँ पहुँचने में। यहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हमें हाइक करके जाना है जिसमें 45 मिनट जितना समय लगेगा। अगर आप स्विमिंग नहीं जानते तो यहाँ से आप लाइफ जैकेट रेंट पर ले सकते हो, 1 रियाल जितना प्राइस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। यह बेसिकली वादी साब रिवर है जिसको क्रॉस करने के लिए आपको चाहिए बोट। यूजुअली 1 ओमानी रियाल उसका चार्ज होता है, लेकिन आपके पैकेज में वो इंक्लूड ही होता है। सिर्फ 2 मिनट में यह रिवर क्रॉस करने के बाद आपको पहले 20 मिनट जितना ट्रैक करना है, और इस दौरान आपको माउंटेन्स एंड डेट्स ट्री के बहुत खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। इतने प्यारे नज़ारों की वजह से ही लोग यह कहते हैं कि ओमान की ट्रिप के दौरान अगर आपने वादी साहब विजिट नहीं किया तो आपने कुछ नहीं देखा। और ऐसे ही ट्रैक करते हुए आप पहुंच जाओगे फर्स्ट पॉइंट पर, जहां होगी अमेजिंग एडवेंचर एंड थ्रिलिंग एक्टिविटी। तो ट्रैक करते हुए हम फर्स्ट व्यू पॉइंट पर पहुंचे हैं और यहाँ से आपको क्लिफ जंप करना होता है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो स्विमिंग सो आई कैन नॉट, बट पीपल आर रियली एंजॉइंग। अगर आप स्विमिंग जानते हो ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं लोग कैसे जंप कर रहे हैं। बाद में आपको फिर से इन्हीं मिट्टी और पत्थरों के पहाड़ के बीच में ट्रैक करते हुए आगे जाना है। अब आपको 30 मिनट जितना वॉक करना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ स्विमिंग या आपका पानी में नहाना तो होगा, तो एक्स्ट्रा क्लोथ्स एंड टॉवल जरूर साथ में कैरी करें। तो अभी हम सेकंड पॉइंट पे आए जहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हो। पानी इतना गहरा नहीं है। सी एवरीवन फ्रॉम आवर ग्रुप इज गोइंग देयर टू स्विम। तो हम भी थोड़ा चेंज कर लेते और वहाँ पानी में थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो फाइनली हम ये जो पूल है वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आ पहुँचे हैं। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो स्विमिंग सो आई कैन नॉट गो डीप इनसाइड। तो मेरे हाइट के हिसाब से मैं यहाँ वहाँ वॉक कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त यहाँ आने से पहले स्विमिंग ज़रूर सीख लेना, आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। तो चलिए यहाँ वहाँ घूमते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पर कितना एंजॉय कर सकते हैं। तो आधे घंटे से मैं यहाँ छाँव में बैठा हूँ क्योंकि मेरा जो ग्रुप है वो काफ़ी आगे जा चुका है उस साइड। मेरे ग्रुप में सारे लोगों को स्विमिंग आती है, सिर्फ मुझे ही नहीं आती, और मैंने लाइफ जैकेट भी नहीं लिया। तो आप यहाँ पर ओमान में आ रहे हो, वादी साहब आ रहे हो ना, तो मेक श्योर आप स्विमिंग सीख लेना या फिर लाइफ जैकेट ज़रूर ले लेना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाओ। अभी कुछ ही मिनट में मेरा ग्रुप वापस आ जाएगा, बाद में हम सब वापस जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो वापस ट्रैकिंग करते हुए हम जो वादी साहब का पार्किंग वहाँ आए, हमारी वैन लेकर आगे बढ़े और एक रेस्टोरेंट पहुँचे जहाँ हमने लंच किया। वहाँ पर दाल थी ना, बहुत टेस्टी थी, बहुत ही अच्छा लगा। वापस से हम ड्राइविंग करते हुए करीबन 30 मिनट के डिस्टेंस पे भीमा सिंह हॉल है वहाँ पहुँचे अभी। और ये जो रास्ता मेरे पीछे देख रहे हो वहाँ से हमें आगे जाना है। नज़दीक ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे, जहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो। तो चलिए साथ में हम वो जगह विजिट करते हैं। सिंह होल का विजिट टाइमिंग सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक का है। आपको सिर्फ 2 मिनट जितना ही वॉक करना है। वैसे यहाँ एक साइड माउंटेन्स है तो दूसरी साइड गल्फ ऑफ ओमान। इस जगह का नाम है हैवियत नाजमा, जिसका मतलब होता है द डीप वेल ऑफ फॉलिंग स्टार। कुछ लोगों का मानना है कि फॉलिंग स्टार
मतलब मीटियोराइट से यह जगह बनी है, लेकिन एज पर जियोलॉजिस्ट दिस फॉर्मेशन हैपन बिकॉज ऑफ नेचुरल कोलैप्स ऑफ रॉक ओवर टाइम ड्यू टू लाइमस्टोन इरोजन। वैसे यह देखिए यहाँ का पानी कितना क्लीन एंड क्लियर है। तो फाइनली हम ये सिंक हॉल है वहाँ आप पहुँचे। यहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। फोटोग्राफी के लिए आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको 30 मिनट जितना समय मिलता है, बाद में आपको 10 मिनट जितना धूप में रहना ताकि आपके कपड़े जितने भी गीले हुए वो सूख जाएं। अभी मैं यहाँ पर एक पत्थर पे खड़ा हूँ सी, और छोटी छोटी मछलियाँ मुझे काट रही है सी, छोटी छोटी मछलियाँ हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मैं अपना जो एक्शन कैमरा है वो निकालता हूँ और बाद में हम ये जगह को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। यह सिंक होल जितना खूबसूरत लग रहा है उतना ही डेंजर हो सकता है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो प्लीज एक लिमिट से ज्यादा अंदर मत जाना। चलिए फिलहाल हम इस जगह को साथ में एंजॉय करते हैं। तो 30 मिनट का टाइम ऐसे बीत गया ना कि जैसे सिर्फ 5 मिनट हुआ हो। काफ़ी अच्छा लगा, स्विमिंग किया, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की, लेकिन अभी टाइम हो चुका है। मेरे सारे ग्रुप मेंबर वैन में बैठ गए, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पे छोटा सा गार्डन है, बच्चों के खेलने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी है, तो काफ़ी अच्छा है। इस डे ट्रिप के दौरान आपको यहाँ पर भी ज़रूर आना चाहिए। तो अभी हम वापस आते हैं मस्कत। गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 5 एंड लास्ट डे ऑफ आवर ओमान ट्रिप। अभी मैं मस्कत में हूँ और कुछ पॉपुलर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो विजिट करने वाले हैं आज। अभी सबसे पहले हम आए हैं सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क, जिसे 2001 में सुल्तान काबूस द्वारा बनाया गया था। उनको रूलिंग करते हुए 30 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। इसकी खुशी में नॉन मुस्लिम भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक टाइमिंग है सुबह के 8 बजे से सुबह के 11 बजे तक, लेकिन फ्राइडे को अलाउ नहीं। अदरवाइज दिन में आप कभी भी आ सकते हो। जो कैंपस वगैरह है वो विजिट कर सकते हो। काफ़ी अमेजिंग मैजेस्टिक स्ट्रक्चर है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए साथ में हम ये ग्रैंड मॉस्क विजिट करते हैं। सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क ओमान की सबसे बड़ी मॉस्क है और यहाँ करीबन 20,000 एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बनी है, जिनके दरवाजे, खिड़कियाँ और अलंकरण लकड़ी और कांच से बने हैं। इमारत के लिए लगभग 2,70,000 टन भारतीय बलुआ पत्थर आयात किया गया था। इंटीरियर डिजाइन की एक प्रमुख विशेषता प्रार्थना कक्ष के फर्श को ढकने वाला प्रार्थना कालीन है। इसमें 1.7 मिलियन गांठें हैं। इसका वजन 21 टन है और इसे बनाने में 600 से ज्यादा मजदूरों ने 4 साल लगाए थे। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल पीस कालीन है। तो चलिए साथ में यह ग्रैंड मॉस्क विजिट करते हैं। ग्रैंड मॉस्क विजिट करने के बाद शेयरिंग कैब एंड बस की मदद से हम पहुंचे ओमान के खूबसूरत रीजन मतरा। तो अभी हम आए मतरा फोर्ट, जो गल्फ ऑफ ओमान है, वहाँ पे सुल्तान काबूस फोर्ट के बिल्कुल ही सामने ये मतरा फोर्ट है। यहाँ पर एंट्री टिकट है 3.3 रियाल पर पर्सन। टाइमिंग है सुबह के 8 बजे से रात के 11 बजे तक। ओमान ट्रिप के दौरान हर एक टूरिस्ट यहाँ आता ही है। इसे 1507 में ओमानी स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया था और बाद में पोर्टुगीज़ द्वारा इसे सिक्योरिटी के पर्पज़ में यूज़ किया गया। बहुत ही अमेजिंग फोर्ट है और यहाँ का लोकेशन देखिए, समुंदर के पास में, ये देखिए पहाड़ों से घिरा हुआ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो चलिए साथ में हम ये फोर्ट विजिट करते हैं। तो अभी हम फोर्ट का जो टॉप पॉइंट है वहाँ आप पहुँचे। मेरे हिसाब से यहाँ पर सिर्फ व्यू पॉइंट्स ही है और एक कैफ़े, ना कोई म्यूजियम, ना गैलरी, ना आर्ट गैलरी, और कुछ नहीं है। मतलब आपको फोटोग्राफी के लिए आना हो तो बेस्ट लोकेशन है। और एज अ टूरिस्ट भी आप यहाँ पर आ रहे हो तो 750-800 रुपये जितना टिकट चार्ज है। तो नो वरी, आप आइए, फोटोग्राफी कीजिए, यहाँ के व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। अब ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, ये सारा मार्केट है, ओल्ड सूक जो कहते हैं मुतरा का, ये है। यहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, ऐसे बस पैदल घूमिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आप एक फोर्ट पे आ रहे हो ना, तो मॉर्निंग के टाइम पे आइए या इवनिंग के टाइम पे, तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। अभी हम यहाँ से वापस जाते हैं और जो सूक है, मार्केट है, वो एक्सप्लोर करते हैं।
तो मथुरा फोर्ट से सिर्फ 2 मिनट के वॉकिंग पर है ये ओल्ड सुख। ये है सेंटर पॉइंट, यहाँ से 5-6 गलियाँ निकलते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारी गलियाँ हैं, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। टूरिस्ट यूजुअली इवनिंग के समय ही यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं। तो चलिए साथ में हम ये मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। मथुरा सुख से आप डेट्स या डेकोरेटिव आइटम की शॉपिंग जरूर करें और यहाँ कॉर्निश पर कुछ मिनट का मॉर्निंग या इवनिंग वॉक भी करें, आपको अच्छा लगेगा। और अभी हम आए हैं एक खूबसूरत एंड पॉपुलर बीच। तो अभी शाम के 6 बजे और हम कुरुम बीच पर आ पहुँचे। गूगल में इस जगह का गलत एड्रेस दिखा रहा है। बेसिकली आपको W मस्कत होटल है वहाँ आना है। उसके बिल्कुल ही सामने प्यारा बीच है जहाँ पर लोग स्विमिंग करते हैं, फुटबॉल बास्केटबॉल खेलते हैं, रनिंग जॉगिंग एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो हम भी सनसेट एंजॉय करेंगे और एक कुरुम बीच जो मस्कत का सबसे पॉपुलर और खूबसूरत बीच है वो विजिट करते हैं। तो हमने कुरुम बीच पे काफ़ी अच्छा समय बिताया और ओवरऑल ओमान की ट्रिप में हमने बहुत एंजॉय किया। अब मैं आपको एक्सपेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। फ़्लाइट वीज़ा तो आपको अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा, चाहे आप पैकेज लो या ना लो। तो उसका एक्सपेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। होटल अगर आप अच्छी वाली रह रहे हो कपल के लिए, फैमिली के लिए, तो 2500 से 3000 पर नाइट के हिसाब से चलिए। अगर आप सिंगल है, सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो 1000 आप हॉस्टल में गिन लीजिए। फूड का आपका पर डे का 1000 पर पर्सन हो सकता है। फिर जो मथुरा फोर्ट है, निज़वा फोर्ट है, उसका 1000 एंट्री टिकट गिन लीजिए। सबसे बड़ा जो एक्सपेंस आता है वो देवानियत आइलैंड का, जो 5500 जितना हो सकता है। वादी साहब और जो सिंक होल है उसका 7000 जितना हो सकता है। और भी छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं, आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, अपने आप पे डिपेंड है। पानी की बोतल आपको लेते रहना पड़ सकता है, तो ये कुछ एक्सपेंस वगैरह थे। तो मेरे हिसाब से अगर आप फैमिली या कपल में या बड़ा ग्रुप है उस तरीके से आते हो तो आपको पैकेज थ्रू ही आना चाहिए, ताकि ये झंझट में ना पड़ो और अपनी जो ओमान की ट्रिप है वो बड़े आराम से एंजॉय कर सको और लाइफ टाइम मेमोरीज बना सको। तो उसके लिए मैंने बेस्ट पैकेज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इंक्वायरी कीजिए और पैकेज के साथ अपनी ट्रिप को एंजॉय कीजिए। अभी मैं जा रहा हूँ वापस, हमारी हॉस्टल पैकिंग करूँगा और आज रात की मेरी फ़्लाइट है मुंबई के लिए। बाद में मैं कल दोपहर की ट्रेन से पहुँच जाऊँगा अहमदाबाद। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.